हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपके बीएमई से रिलेटेड होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप फिजिक्स ग्रुप है आपका, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। एंड आप ध्यान दिएगा ये वीडियो, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें बतानी है मेरे को। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो 4 तारीख, आज देखो 1 तारीख है एंड 4 तारीख को तुम्हारा M2 का एग्ज़ाम है। ठीक है, M2 का तुम्हारा 4 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक, बोलो ठीक है भैया, हाँ है। एंड फिर तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? सिर्फ एक दिन का गैप है तुम्हारा, फिर तुम्हारा एग्ज़ाम है 6 तारीख को। तो ये अब तुमको बहुत ज़्यादा कोलैब मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक पड़ जाएगा कि 4 को तुम एग्ज़ाम दो M2 का, एंड 5 को रेस्ट करो, एंड 6 को तुम क्या करो, BME का एग्ज़ाम दो। तो ये आपको 6 तारीख का BME का एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग मैं क्या करने वाला हूँ, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। एंड हाउ टू क्लियर M2 डाल दिया, अगर तुम्हारा बैक वैक है तो प्लीज़ जाके चेक कर सकते हो। एंड अभी सारी चीज़ें अपलोड होने वाली हैं, ठीक है, एंड अपलोड हो चुकी हैं। जब भी ये वीडियो देख रहे होगे तो सारी चीज़ें अपलोड मिल जाएंगी तुमको। एंड अब यहाँ पे टॉप 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत लोगों की बैक्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड आयरन कार्बन डायग्राम। तो देखो भैया, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड आयरन कार्बन डायग्राम अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील, इसकी कंपोजिशन बताओ, प्रॉपर्टी बताओ एंड एप्लीकेशन बताओ। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में क्या है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, टफनेस है, एंड डक्टिलिटी है, एंड ब्रिटल है, एंड मेलेबिलिटी। इसमें से देखना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आता ही आता है, एंड ये VVIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज इसको मत छोड़ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसाइल टेस्ट बताओ क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड इनके न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। देखो मैंने न्यूमेरिकल जहाँ जहाँ आपको न्यूमेरिकल करना है मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल भी रखा है, एंड जो अब अदर आपको लगता है तो आप अपने मन से भी कर सकते हो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस टेस्ट मतलब BHN एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग पढ़ना है। देखो हार्डनेस टेस्ट BHN पढ़ोगे तो आपको इम्पैक्ट टेस्टिंग भी पढ़नी पड़ेगी, एंड इनके साथ में आपको क्या पढ़ने हैं, इनके आपको साथ में न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हार्डनेस टेस्ट एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग क्या होती है, एंड इनके दोनों को न्यूमेरिकल पढ़ लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड एरर्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, फ्लो, स्ट्रेन एंड फोर्स एंड टेक्निक। सो ये देखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, फ्लो, स्ट्रेन, फोर्स एंड टॉर्क, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट पढ़ने इनके, ठीक है। फिर आता है वर्नियर कैलिपर, कभी कभार वन शॉट में आ जाता है, ये क्वेश्चन में आता है। माइक्रोमीटर सेम, डायल गॉज, स्लिप गॉज, साइन बार एंड कॉम्बिनेशन सेट। तो भैया इनको आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ना है एंड न्यूमेरिकल भी इनके पढ़ने हैं, चाहे एक एक न्यूमेरिकल लगा लेना, ठीक है। फिर आता है कास्टिंग प्रोसेस, लाइक कास्टिंग प्रोसेस में आपको टाइप पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है, एंड इनके एप्लीकेशंस पढ़ना है, ठीक है। सो कास्टिंग प्रोसेस हो गई। नाउ नेक्स्ट है आपका कारपेंट्री। कारपेंट्री में आपको वेल्डिंग पढ़ना है, लेथ एंड ड्रिल मशीन पढ़नी है, एंड इनके ऑपरेशन पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड पास्कल्स लॉ। तो भैया इनमें से ध्यान से पढ़ के जाना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड पास्कल्स लॉ में से आ सकता है, ठीक है। और इनके न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा, और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स जरूर से जरूर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बर्नौलीज के इक्वेशन कर लीजिएगा, एंड इनके एप्लीकेशन एंड इनके न्यूमेरिकल, ठीक है। नाउ फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, पंप हो गया, टरबाइन हो गया, एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी साइड से, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड स्टेट एंड, देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट एंड प्रोसेस एंड इनकी प्रॉपर्टी भी बताने हैं, ठीक है। फिर देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कर लेना, एंड इनके न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा। एंड नाउ 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इनके न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ मैं बता दूं,
कि भैया आपको अगर कोई टॉपिक नया लग रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि करना नहीं करना, क्योंकि मेरा देना काम है। बिकॉज M3 का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया तो बच्चों का दिमाग हिल गया। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे, नए नए कभी क्वेश्चन आए तो नहीं, तो सबको लगा कि वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। इस बार नए क्वेश्चन आ गए तो सब हिल गए। तो प्लीज़ आप लोग भी कर लीजिएगा, बाकी देना मेरा काम है एंड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। बॉयलर की माउंटेनिंग क्या होती है, एसेसरीज क्या होती है, एफिशिएंसी एंड ड्रॉट एंड इनके न्यूमेरिकल कर लीजिएगा बॉयलर के, ठीक है। नाउ 19 क्वेश्चन में है स्टीम प्रॉपर्टीज क्या है एंड यूज ऑफ स्टीम टेबल्स एंड न्यूमेरिकल इनके, ठीक है। नाउ अब आता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, कार्नोट, ऑटो साइकिल, डीजल एंड डुअल साइकिल, ठीक है। डीजल एंड डुअल साइकिल इनके न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका PV and TS diagram with efficiency of thermodynamics cycles and numericals also। फिर आता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक डीजल एंड पेट्रोल इंजन एंड कंप्रेसर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो भैया बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़िएगा एंड इनके डायग्राम्स अच्छे से करिएगा एंड सारी चीज़ें अच्छे से करिएगा। तो फिर एक बार आप, मैं ऊपर से नीचे से ऊपर लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अब वन शॉट्स भी अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ जाके वन शॉट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। एंड आपको, आपका ये 6 तारीख को पेपर है, तो 5 तारीख को एक महा रिवीजन का वीडियो मिल जाएगा। सो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा एंड उतने में आपका काम हो जाएगा। सो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो कॉलेजेस के अनऑफिशियल ग्रुप पे, ठीक है।